जबकि ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि जो लड़की उसके साथ में थी वो एक वेश्यावृत्ति में लिप्त महिला है। उस लड़की का नाम भी सामने आ चुका है। लड़की का नाम आरफा बेगम बताया जा रहा है और किन्हीं कारणों से मनोहर लाल धाकड़ जी की इस नाम के साथ में कुछ ऐसी किनाबाजी दुश्मनी थी। उसी नाम की कोई लड़की उसको मिल गई और उसने सड़क पर पब्लिकली यह कुकृत्य किया, यानी कि कुत्ता और कुतिया वाला ही खेल मैं कह सकता हूं इसको। इसमें कोई सभ्यता वाली बात नहीं है। ये देखिए, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लग जाती हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट में जो बदस्तूर चल रही बदतर स्थितियां हैं उनके ऊपर ना तो पार्टियां ध्यान दे रही हैं, न सरकारें ध्यान दे रही हैं, और जनता का जो ध्यान जाता भी है उन्हीं को कभी मनोहर लाल धाकड़ का नाम लेकर के, कभी 7 मुसलमानों का नाम लेकर के आपकी आंखों से पूरी तरीके से ओझल करा दिया जाता है। देखिए, कोई भी हिंदूवादी नेता हो, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर पहुंच जाता है ना, और आप उसके पास में एक पर्ची लेकर के जाओ, चिट्ठी लेकर के जाओ कि जी फलानी जगह पर मेरी लड़की को कन्वर्ट किया जा रहा है, वो आपको लात मार करके ये ना कह दे कि यार ये छोटी मोटी बातें मेरे सामने मत लाया करो, मैं अब इस टाइम पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो चुका हूं, अब ये मैं लव जिहाद पव जिहाद वर्ड यूज नहीं करूंगा, नहीं तो जितना भी लिबरांडू मीडिया है ना वो सारा का सारा मेरे पीछे पड़ जाएगा। हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान नहीं बल्कि समस्या प्रधान देश है। मंदसौर से एक घटना आती है कि मनोहर लाल धाकड़ एक लड़की के साथ नग्न अवस्था में ऑन रोड दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए। सीसीटीवी में कैद हो गया। ये वीडियो 13 मई के आसपास की घटना है। 24 मई को इसका सीसीटीवी वीडियो लोगों के सामने आता है। लोग विरोध करते हैं अपने अपने हिसाब से। उसी दौरान में एक और घटना घटित हुई थी कर्नाटक में। रोड पर 7 मुस्लिम लड़के जुलूस निकालते हैं, विजय जुलूस निकालते हैं। किस बात का? क्योंकि पिछले साल सातों ने मिलकर के एक मुस्लिम लड़की के साथ में होटल के एक कमरे में गैंग किया था। वो लड़की आज इतना समय बीतने के बाद में कह देती है कि मैं इन लड़कों को पहचान नहीं पा रही हूं। तो कोर्ट थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है और वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इन 7 लड़कों को बेल दे देता है या फिर रिहा कर देता है। अब ये लड़के सड़कों पर निकलते हैं विजय जुलूस निकालते हुए। अब इसमें जो मामला आ रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि ये कुछ इंटरफेथ मामला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 लड़के मुसलमान हैं। इनके आप नाम स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लड़की भी मुस्लिम है, ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। पूर्व के कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये बात बताई थी कि दुष्कर्म तो होते हैं, लेकिन मुस्लिम लड़कियां कभी भी इस प्रकार की घटनाओं में सामने नहीं आती, उजागर नहीं होती हैं। हिंदू लड़कियों के साथ में होता है, वो सारी चीजें हमारे न्यूज में भी आती हैं, FIRs में भी जाती हैं। एक महिला थी, उसने ये केस दर्ज करवाया था, लेकिन अब उसने भी सबको पहचानने से मना कर दिया। अब कैसा हो सकता है कि एक कमरा हो, 24 घंटे हो, 7 लोग आपके सामने हो और आप उनके ऊपर केस दर्ज करवाते हो और 1.5 साल बीतने के बाद में आप कह देते हो कि नहीं भैया मैं तो इनको किसी को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। हो सकता है पक्का ये बात होगी कि एक लड़की के चक्कर में 7 हमारे पुरुषों की भेंट चढ़ जाए, बलि चढ़ जाए, कुर्बानी हो जाए, तो ये चीज़ बर्दाश्त ना हो, किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और नाम वापस ले जाएं। मुझे इस तरीके की चीज़ें लगती हैं, बाकी तो न्याय देखेगा। लेकिन पूरी दुनिया ने ये बात देखी है कि 7 ने बाहर निकलकर किस प्रकार से विजय जुलूस निकाला है। 7 ने मिलकर के ये जो कुकृत्य किया है, गाड़ी में बैठ करके किया है, गाड़ी से बाहर अपने चेहरे निकाल करके किया है, सड़कों पर किया है। मंदसौर में भी तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मनोहर लाल धाकड़ सड़क पर ही था, गाड़ी से बाहर निकलता है। वो वहां पर एक लड़की के साथ में इस प्रकार का कुकृत्य करता है। सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार का कोई भी कुकृत्य किया जाएगा तो उसके खिलाफ हमारे संविधान में धाराएं हैं, प्रावधान है कि उस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा। लड़का लड़की दोनों को ही डाला जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन ये जो मनोहर लाल धाकड़ है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि भैया ऑनलाइन कहीं सदस्यता ली होगी, हमारे से डायरेक्ट इसका कोई लेन देन नहीं है, ना ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, ना इसके पास में कोई पद है। दूसरी तरफ लड़की भी गायब है। अब इस मनोहर लाल धाकड़ की जो पत्नी है वो मंदसौर के वार्ड नंबर 8 से सदस्य है और इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि इस समय पर नीला वाला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट के लेकर अपने पति का वेट कर रही है, लेकिन पति का कुछ अता पता नहीं है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उसका फोन भी इस समय पर बंद हो चुका है। दोनों घटनाएं आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं, लेकिन दोनों स्टेट अलग अलग हैं। अब कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए कांग्रेस शासित स्टेट है, वहां पर इस प्रकार से लोग जश्न मना रहे हैं। यही चीज अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में हुई होती तो अब तक तो कांग्रेस अपने सिर के ऊपर पूरी धरती को उठा ली होती। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि अपने बच्चों को, अपने घरों बीवियों को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, नहीं तो वो आपके घरों में घुसेंगे तो यही काम करेंगे। जबकि ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि जो लड़की उसके साथ में थी वो एक वेश्यावृत्ति में लिप्त महिला है।
उस लड़की का नाम भी सामने आ चुका है। लड़की का नाम आरफा बेगम बताया जा रहा है और किन्हीं कारणों से मनोहर लाल धाकड़ जी की इस नाम के साथ में कुछ ऐसी किनाबाजी दुश्मनी थी। उसी नाम की कोई लड़की उसको मिल गई और उसने सड़क पर पब्लिकली यह कुकृत्य किया, यानी कि कुत्ता और कुतिया वाला ही खेल मैं कह सकता हूं इसको। इसमें कोई सभ्यता वाली बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार की चीजें ऑलरेडी कांग्रेस के साथ में हो चुकी हैं, जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी, उनका भी एक सीडी कांड हुआ था जिसमें कि वो एक महिला वकील को ये कह रहे थे कि मेरे साथ में इस प्रकार से तुम सहवास किया करो, कुछ ही दिनों में तुमको जज बना दूंगा। ठीक इसी प्रकार से संदीप कुमार नाम का एक नेता हुआ करता था आम आदमी पार्टी में, जो कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता महिलाओं के साथ में इसी प्रकार से दुष्कर्म किया करता था उनके राशन कार्ड बनाने के नाम पर। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस का एक पूर्व नेता हुआ करता था, उसका नाम था हार्दिक पटेल। उसका भी एक सीडी वायरल हुआ था जिसमें कि वो महिलाओं के साथ में इसी प्रकार से दुष्कर्म किया करता था, ये कह करके कि मैं तुम्हें कांग्रेस की बड़ी नेता बना दूंगा। और इन सभी मामलों पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि वो जो महिलाएं थी वो पूरी तरीके से सहमत थी इन सब चीजों के लिए, इसलिए हम इन लोगों को पार्टी से नहीं निकाल सकते। हार्दिक पटेल, जिसके ऊपर उस समय पर भारतीय जनता पार्टी काफी सारे आरोप लगाया करती थी, उसी हार्दिक पटेल को बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, कि क्योंकि उन्होंने तो सहमति से दोनों ने रूम के अंदर ये सारी चीजें की थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले गुजरात के चुनाव में उनको शामिल भी कर लेती है और बड़े मैंडेट से वो व्यक्ति जीत करके आता भी है। पटेल समुदाय से हैं, उनका वोट बैंक काफी जबरदस्त है। ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन दोनों के दोनों स्टेट में जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये देखिए, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लग जाती हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट में जो बदस्तूर चल रही बदतर स्थितियां हैं, उनके ऊपर ना तो पार्टियां ध्यान दे रही हैं, ना सरकारें ध्यान दे रही हैं, और जनता का जो ध्यान जाता भी है, उन्हीं को कभी मनोहर लाल धाकड़ का नाम लेकर के, कभी 7 मुसलमानों का नाम लेकर के आपकी आंखों से पूरी तरीके से ओझल करा दिया जाता है। पहले हम मध्य प्रदेश की घटना को लेंगे। मध्य प्रदेश में अभी एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव आकर के जहर खाया और उसने बताया कि मेरी जो पत्नी थी वो जिम जाया करती थी, मुसलमान वहां पर ट्रेनर था, उसने मेरी पत्नी को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर लिया, उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरा घर टूट चुका है, वो पत्नी मेरे यहां पर वापस नहीं आना चाहती। लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। इस व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव आकर के जहर खा लिया। मध्य प्रदेश की मैं घटना बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का ही ये स्टेट है। इसी स्टेट के अंदर एक और शूटिंग रेंज का टीचर है। अब ये शूटिंग रेंज का टीचर क्या करता है, वहां पर बहुत सारी लड़कियां आती हैं, लड़कियों के साथ में अश्लील हरकतें करता है। इसी शूटिंग रेंज के पीछे ही कहीं पर एक लग्जरी रूम बना रखा है, लड़कियों को अपने बातों में उलझाता है, रूम पर ले जाता है, फिर उनके साथ में अश्लील हरकतें करता है, इवन उनके वीडियोस भी बनाता है। वीडियोस बनाने के बाद में जब लड़कियां उसके चंगुल से बच करके भागना चाहती हैं, छूटना चाहती हैं, तो वो कहता है कि सारे के सारे वीडियोज़ में वायरल कर दूंगा। अब आप देखिए कि उसके चंगुल में न जाने कितनी ही हिंदू लड़कियां हैं, और इस प्रकार के रैकेट लगातार चलते जा रहे हैं। और ये कहां पर चल रहा है, जहां पर दशकों से भारतीय जनता पार्टी की लगातार कंटिन्यू चल रही है, लेकिन वहां पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। अब इससे पीछे की बात चलते हैं। भोपाल के अंदर एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें कि मुस्लिम लड़कों ने ठीक वैसे जिस प्रकार से सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ भोपाल में भी हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है। गिफ्ट्स दे करके, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको घुमा करके, फिर उनको पटाया जाता है, फिर उनके साथ में अश्लील वीडियोस बनाए जाते हैं, उनको वायरल करने की धमकी दी जाती है और अन्य लड़कियों को लाने के लिए कहा जाता है। यानी कि आज 32-35 साल हो चुके हैं सोफिया वाले कांड को हुए, लेकिन हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियां आज तक उन सब चीज़ों से उभरी नहीं हैं, वो सुधरी नहीं हैं। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि जो कुछ भी अजमेर में हिंदुओं के साथ हुआ, उन्होंने बाहर निकल करके अन्य समाज की हिंदू लड़कियों को अवेयर करने की नहीं ठानी। उन्होंने कहा यार हमारे साथ में हो गया है, आत्महत्या कर लेते हैं, यार हमारे साथ में हो गया है, लड़की को मार देते हैं, यार हमारे साथ में हो गया, अजमेर छोड़ करके भाग जाते हैं, नहीं तो कोई शादी ही नहीं करेगा। हम बाहर निकल करके ये सारी चीज़ें बताएंगे तो हमारी इज्जत ही खराब होगी। लेकिन उन कायर हिंदुओं के कारण से पिछले 35 वर्षों में उसी ट्रैक पर चलते हुए मुसलमानों ने लाखों महिलाओं को इस प्रकार से कन्वर्ट किया है, उनके वीडियोस बनाए हैं, वायरल करने की धमकी दी है, सामूहिक बलात्कार किए हैं, कन्वर्ट करके उनसे फिर दर्जनों बच्चे पैदा किए हैं। वही दर्जनों बच्चे आज हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं। मैं इनको हिंदू भी नहीं कहते हैं, तो लिंडू हैं पूरी तरीके से, ये कायर हैं, ये तो एक तरीके से हिरण हैं।
ये चर चर करके हरा घास प्रोटीन इकट्ठा करते हैं 10 वर्ष 15 वर्ष में, और फिर एकदम से भेड़ियों का झुंड आता है और उस प्रोटीन को 15 मिनट में चट कर जाता है। अर्थात हिंदू 15-20 वर्षों में जिस मेहनत को करके इस पूरे के पूरे शरीर को बनाता है या घर बनाता है या पैसा धन ऐश्वर्य बनाता है, भेड़ियों का झुंड आकर के उसको खा जाता है, चट कर जाता है, 15 मिनट के अंदर डकार भी मार लेता है। और इसी प्रकार से हिंदू केवल कायरता का प्रदर्शन कर रहा है। भोपाल के अंदर जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अभी अभी एक और खुलासा हुआ है कि ये जो मुस्लिम लड़के थे जिन्होंने पूरा का पूरा गिरोह बनाया हुआ था, ये सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करते थे, वहां पर दुकानें बनाते थे, मकान बनाते थे, किराया लिया करते थे, बेचा भी करते थे। वो जो अकूत पैसा वहां से आता था उससे फिर गाड़ियां लेते थे, गिफ्ट लेते थे, लड़कियों को पटाते थे। अब आप देखिए कि दशकों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। ये सारी सारी चीजें पैरेलली चल रही होती हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, क्योंकि हमें तो विकास पुरुष बनना है, हमें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करना है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि हिंदू लड़कियों के साथ में कहां क्या घटित हो रहा है। देखिए, कोई भी हिंदूवादी नेता हो, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर पहुंच जाता है ना, और आप उसके पास में एक पर्ची लेकर के जाओ, चिट्ठी लेकर के जाओ कि जी फलानी जगह पर मेरी लड़की को कन्वर्ट किया जा रहा है, वो आपको लात मार करके ये ना कह दे कि यार ये छोटी मोटी बातें मेरे सामने मत लाया करो, मैं अब इस टाइम पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो चुका हूं, अब ये मैं लव जिहाद पव जिहाद वर्ड यूज नहीं करूंगा, नहीं तो जितना भी लिब्रांडू मीडिया है ना वो सारा का सारा मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो दूर से दूर आपको हाथ जोड़ करके वो भगा देगा। काम कौन आएगा? ये बेचारे जो छोटे से नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, या संस्थाएं जो बनी हुई हैं, काम वही आएंगे। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की काफी सारी घटनाएं हैं जहां पर इसी प्रकार से पुरुष जहर भी खा रहे हैं, जहां पर लड़कियों का मतांतरण धर्मांतरण हो रहा है, उनका सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन जनता ना तो जागने को तैयार है, न सरकार उस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। चलिए कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में लगातार इसी प्रकार के गैंग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हावेरी रेप मामला 2024 का है। जनवरी 2024 में ये 26 वर्षीय मुस्लिम महिला आरोप लगाती है कि 6 मुस्लिम लड़कों ने, जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने मेरे साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया था। यह मामला हुआ 2024 का। 2025 का मामला इससे भी खतरनाक है। हम्पी, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यहां पर इजरायली महिला के साथ में दुष्कर्म कर लिया जाता है, और जो उनके साथ में पुरुष था भी उसको भी नदी में फेंक दिया जाता है। बेचारा शायद वो बाद में मर भी गया था। इजरायली लोगों ने पूरा हम्पी क्षेत्र छोड़ दिया। 99% इजरायली हम्पी से जा चुके हैं। पूरे विश्व के अंदर ये दुर्घटना इतना ज्यादा कुठाराघात करते हैं हिंदुस्तान की छवि के ऊपर कि भाई इजरायलियों के ऊपर 7 अक्टूबर को जो कुछ फिलिस्तीनियों ने किया था उसकी उम्मीद कम से कम भारत से तो नहीं थी। वही महिलाओं के साथ में दुष्कर्म वहां पर हुआ, वही यहां पर हो रहा है। शत्रुबोध, इतिहास बोध हिंदुस्तानियों को है नहीं, बस थोड़ा सा आवेश आया नहीं कि उसको बुझाने के लिए आपको चाहे सड़क मिल जाए, चाहे होटल का रूम मिल जाए, चाहे फिर वो हम्पी का स्थल ही क्यों ना हो, बस होना चाहिए। ऐसी भावना दिमाग में पाले रखने वाले लोग पूरे विश्व के अंदर छवि को खराब करते हैं। लेकिन कर्नाटक में इस विषय पर किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। सबका फोकस इस प्रकार से रहता है कि दूसरे स्टेट के ऊपर आरोप लगाओ, अपनी वाली छवि को बचाओ। कर्नाटक में ही फरवरी 2025 में कोरमंगला गैंग था। एक महिला थी, होटल की छत पर ले जाकर के 4 लोगों ने उसके साथ में गैंग किया। बताया जा रहा है कि उसको शूट भी किया गया, लोगों में उसको फैलाने की धमकी भी दी गई, और ये सब चीज हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को ये बात नहीं पता है। कर्नाटक के लोगों की समस्या ये नहीं कि वहां पर गैंग लगातार बढ़ रहे हैं या फिर विश्व के अंदर उनकी छवि खराब हो रही है। आई थिंक आजकल उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमें यहां पर कोई भी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। अभी मई 2025 में बिदादी नाम के स्थान पर एक नाबालिग लड़की के साथ में इतनी बेरहमी से दुष्कर्म किया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई थी और उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। लेकिन आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीजें आती ही नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया हावेरी कांड, जिसमें कि 7 मुस्लिम लोगों के ऊपर आरोप था, लेकिन लड़की को शायद के कन्विंस कर लिया गया है कि यार बिरादरी का मामला है, 7 लोग फालतू में जेल में सड़ रहे हैं, तुम ही थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो। इसी प्रकार से बेंगलुरु में पिछले 3-4 साल के दौरान गैंग और महिलाओं के साथ में हुए दुष्कर्मों की घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन किसी का ध्यान इन सब चीजों के ऊपर नहीं है। एक तरफ गैंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू लड़कियों का मतांतरण हो रहा है, उनको ब्लैकमेल कर करके पुरुष जहर खा रहे हैं। लेकिन पार्टियां क्या कर रही हैं? पार्टियां अपने स्टेट को सुधारने की बजाय दूसरे के स्टेट में यदि कुछ भी हो जाए तो बस उस पर आकर के आरआर करने लग जाती है कि देखो
अपने स्टेट में देखो तुम्हारे स्टेट में क्या हो रहा है, जबकि कर्नाटक की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है और मध्य प्रदेश की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि पहले ये बताओ कि हमारे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर क्या है, हमारे स्टेट में लड़कियों की स्थिति क्या है, हमारे स्टेट में लव जिहाद की स्थिति क्या है और हमारे स्टेट में गैंग रेप्स क्यों बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके सामने नेतागण भटकाने और भड़काने की बात करते हैं तो पहले उस स्टेट की स्वयं की स्थिति जानने का भी प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।